परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा, फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इनमें कोई भी डेविएशन, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का नियम हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ने में हमें ध्यान देना है कि हमने स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर पढ़े। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। चलिए हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर की बात करें हम, मीन्स हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब बात करें हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की, तो पहली चीज फर्स्ट इसका जो है वह है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब वस्तु कहाँ हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब वस्तु अनंत पर, वस्तु कहाँ रख दी गई, अनंत पर, वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर होगी, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ऑफ द मिरर। ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ डैश, और कहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट हमारा, इंफिनिटी पे, अनंत पे है। ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, अनंत पर स्थित है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट kept at infinity या placed at infinity, then the light ray, अब देखो लाइट रेज जो आएंगी ऑब्जेक्ट से वो ऐसे आएगी, एक फोकस से होकर, और दूसरी कैसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर एक आएगी। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट से हम टच करा के नहीं चलाएंगे क्योंकि अनंत पर है, तो अनंत से जो लाइट आएंगी दोनों पैरेलल आएगी। पैरेलल आएगी तो एक आ गई ये फोकस से, और दूसरी कहाँ आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर। सेकेंड लाइट है, अब ये लाइट रे हमारी आई तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा तो ये पैरेलल हो जाएगी, और ये वाली हमारी क्या होगी, इसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। जब वापस लौट गई तो ये जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बनेगा इमेज। तो इमेज बनेगा तो ये यहाँ ऊपरी सिरे से आ रही है, तो ऊपरी सिरा यहाँ आके काटा, मतलब ये इमेज ऐसे उल्टा बन जाएगा। कैसे बनेगा, उल्टा। तो ये हो गई हमारा ऑब्जेक्ट ओ डैश, और ये हो गया हमारा इमेज आई डैश। आई डैश है, चूंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो यहाँ इमेज हमारा कौन सा बना, बहुत ही छोटा, टीनी साइज का, बहुत ही छोटा, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इमेज, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब रेज इंटरसेक्ट कर रही हो तो इमेज कैसा होता है, रियल होता है। कि यहाँ अपीयर टू तो नहीं है ना, ये आ रही है और काट रही है सीधे सीधे, जब ये आके काट रही है तो इमेज कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। वास्तविक होने के बाद वास्तविक इमेज हो गया। अब जब ये इमेज वास्तविक है तो यहाँ कैसा इमेज बना, when the object kept at infinity
देन द इमेज साइज की बात करें, प्लेस की बात करें, तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ बना? फॉर्म्ड एट फोकस पर बना। फोकस के नीचे ये स्थित है ना, तो ये हमारा हो गया फोकस। कैसा है? रियल है। बात करें हम प्रॉपर्टी की, तो ये रियल है। और कैसा है? सीधा है? नहीं, बस तुम्हारी सीधी थी और प्रतिबिंब नीचे की ओर बना, तो कैसा प्रतिबिंब बना? उल्टा बना। उल्टा मतलब क्या हो गया? इन्वर्टेड। ये हो गया इन्वर्टेड। तो कैसा बना? रियल, इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो ये टिनी साइज का है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल कह लो या टिनी कह लो। तो साइज की बात करें तो ये टिनी साइज का बना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी देन द इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द मिरर, देन द इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द मिरर, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल और टिनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ये क्या होगा? बहुत छोटा। दूसरी बात हम करें, वस्तु जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। बात हम सेकंड की करें। अब सेकंड में हमारा ये थोड़ा सा चेंज होगा। सेकंड प्लेस पे ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और पहले ले आते हैं। तो पहले लाएंगे तो दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। मतलब ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between center of curvature and infinity। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। कहाँ हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। अब जब बीच में स्थित होगी तो ये क्या होगा? ये हमारा मिरर हो गया। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस P। ये हमारा रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी से थोड़ा सा और पहले ले आए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा O डैश। इसके बीच में बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी मींस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मिरर की ओर और ले आए, मिरर के नजदीक ले आए। इंफिनिटी से इधर लाने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा और नजदीक ले आए, नजदीक ले आए। ये हो गया हमारा फोकस। अब हम बात करें सेकेंड इमेज की। सेकेंड इमेज कैसे बनेगा? तो सेकेंड इमेज अब हमारी जो दूसरी इमेज बननी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ से पैरेलल आएगी रेस। जो रेस पैरेलल आती है, अभी हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन में, वो कहाँ से होके जाएगी? वो जाएगी फोकस। कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके। और जो रेज हमारी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी वो क्या होगी? वो उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। क्या होगी? उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहाँ पे इंटरसेक्ट की? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बना? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यही बना ना। तो ये कैसा है? इसके इमेज की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें इमेज की, तो ये भी कैसा है? इमेज कहाँ बना? बिटवीन C एंड F मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के
बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। दूसरी बात हम करें तो कैसा है? रियल है, क्योंकि काट रहे हैं कीड़े तो कैसा हो गया? रियल हो गया। तीसरी बात हम करें तो कैसा है? इन्वर्टेड है, ये अभी उल्टा है, इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड। और अब भी ये कैसा है? टीनी तो नहीं कह सकते, लेकिन स्मॉल ये अब भी है। ऑब्जेक्ट से कैसा है? स्मॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वस्तु से अब भी छोटा है। कैसा है? छोटा है ये वस्तु। तो प्रतिबिंब कैसा बना? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु से छोटा होगा। ऐसा होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु क्या होगा? छोटा होगा। ये हो गया सेकंड। थर्ड कंडीशन क्या है इसके इमेज फॉर्मेशन की? तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो तीसरी कंडीशन में हम लाके ऑब्जेक्ट को, वस्तु को थोड़ा सा और नजदीक लाए, ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा और पास में आएगा। तो पास में आएगा, अब की बार ये आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें अगर हम, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने पर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु कहाँ आ गई? वस्तु वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये इसकी स्थित हो गई, तो फिर से हम इमेज बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। ये हो गया हमारा मिरर, ये क्या हो गया इसका? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी मुख्य अक्ष। ये हो गया इसका ध्रुव, पोल। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां हमारा ऑब्जेक्ट इस टाइम है, ओ डैश। ये हो गया इसका फोकस। अब रेंज कहां से जाएगी? अब जो पैरेलल जाएगी वो आएगी फोकस से होकर। क्या होगी? जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आएगी? पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, तो फोकस से होकर आएगी। और ये लाइट जो फोकस से होकर जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी? ऐसे आई तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये काट कहां रही है? ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। कहां कट कर रही है? ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे। तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। कैसा होगा? अब इमेज कहां बना? इमेज पहली इसकी कंडीशन हो गई, इमेज फॉर्म्ड एट सी। प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर बना। कहां बना? वक्रता केंद्र पर बना। बात हम करें दूसरे की, कैसा बना? अब भी उल्टा। कैसा है? रियल है, काट नहीं है तो यहां पहले रियल लिख लो। क्या लिख लो? रियल, मतलब वास्तविक है। तीसरी कंडीशन कैसा है? ये उल्टा ही है। अब भी कैसा है? इन्वर्टेड। ऐसा है इन्वर्टेड, उल्टा। और उसके बाद कैसा है? ये रियल, इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बराबर का इमेज बना। मतलब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि वस्तु के निकट आ रही है दर्पण के, प्रतिबिंब का आकार क्या होता जा रहा है?
बड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले टीनी साइज का था, फिर स्मॉल हुआ और इसके बाद क्या हो गया, बराबर हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। अब वस्तु के बराबर का बन गया तो क्या हुआ ये, व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु के बराबर होगा। आकार में कैसा होगा, वस्तु के बराबर हो गया। ये तीसरा हो गया। बात करें हम चौथे की, तो चौथा जो है ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और निकट लाएंगे। चौथे में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और निकट लाएंगे। अब और निकट लाने का मतलब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कर ले, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, F मीन्स हो गया फोकस एंड C क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में वस्तु कहाँ हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो, तो इसकी क्या कंडीशन होगी। अब इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज ये हो गया हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑब्जेक्ट कहा गया बिटवीन F एंड C, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो गया, बिटवीन F एंड C। अब ये रेज, द लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus, and the light ray comes from focus after reflection parallel to principal axis। कहाँ चला गया, यहाँ। अब ये हो गया I डैश, ये क्या हो गया, I डैश। अब यहाँ बात करें इमेज फॉर्मेशन की, तो पहली चीज हमारा इमेज कहाँ बना, तो बना ये बिटवीन C एंड इंफिनिटी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। इमेज अब भी हमारा कैसा है, रियल है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा, इन्वर्टेड। और अब बात करें तो ये कैसा हो गया, लार्ज हो गया। कैसा हो गया, लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा बन गया। कैसा बन गया, ये वस्तु से बड़ा, वस्तु वाली इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया। तो ये हो गई इसकी चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या है, पांचवी कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा, तो बात हम करें पांचवी कंडीशन की, तो ये पांचवी कंडीशन। अब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे फोकस पर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अब फोकस पर रखिए, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, जब फोकस पर होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, ये हो गया हमारा मिरर। ये क्या हो गया हमारा, मिरर। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल हो गया, फोकस हो गया, और क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे होगा,
ये हो गया ओ डैश ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, फोकस पर। अब फोकस पर है तो एक किरण तो बड़ी आसानी से चलेगी, पैरेलल जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी फोकस से ही होकर, क्योंकि जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो क्या होगी, परावर्तन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus of the mirror according to rules of image formation, प्रतिबिंब बनने के नियम के अकॉर्डिंग। दूसरी रे हमारी किधर से जाए, तो दूसरी रे हमारी जो है वो यहाँ से आएगी, इसके वक्रता केंद्र से होकर आएगी और इसी पे सीधे निकल जाएगी, ये आएगी और ऐसे वापस लौट जाएगी। और जब वापस लौटेगी तो ये पीछे ऐसे पैरेलल हो जाएंगी, दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने का मतलब हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ कहाँ मिलती हैं, अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो ये कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। अब इमेज कहाँ बना, अब इसकी पहली कंडीशन क्या हो गई, प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये हो गया इंफिनिटी, ये हो गया हमारा इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब भी ये भी है क्योंकि ये किरणें वास्तविकता में वहां जाकर मिलेंगी तो ये कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा। और उल्टा ही बनेगा, क्योंकि नीचे की ओर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। तो ये हो गया इन्वर्टेड। और बात करें हम इसकी तो ये बहुत लार्ज हो जाएगा, इनलार्ज, वेरी लार्ज कह सकते हो। अब ये इससे बहुत ही बड़ा बनेगा। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पर बन रहा था, और जब फोकस पे इमेज आया तो ये कहाँ चला गया, इंफिनिटी पे चला गया। ऐसे ये हो गया। अब ये तो पांचवी कंडीशन, और एक इसकी लास्ट कंडीशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, लास्ट कंडीशन इसकी सिक्स्थ कंडीशन। अभी हम थोड़ा सा इसको और लेके आएंगे आगे। तो ये इसको जब और आगे लाएंगे तो क्या होगा, ये आप लोग देख लें। अब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच। जब वस्तु कहाँ होगी, ध्रुव तथा फोकस के बीच होगी। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच होगी। तो ध्रुव और फोकस के बीच होने की जो कंडीशन है वो ये है कि ऐसे हो गया, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर दिए बिटवीन P एंड F। ये हो गया हमारा O डैश ऑब्जेक्ट, O डैश ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, टर्न्स बैक इनटू द सेम पाथ या सेम वे, जो वक्रता केंद्र से होकर आएगी उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। अब आप सोच रहे हो कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि दोनों किरणें पीछे की ओर ऐसे जा रही हैं। तो ऐसे तो जा रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के पश्चात जब ये आएंगी तो ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ये ऐसे दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। अब दर्पण के पीछे से आ रहे हैं तो इमेज तो सीधा होगा, लेकिन जब भी इमेज दर्पण के पीछे बन रहा हो, तो जब भी इमेज दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा अगर इमेज बन दिख गया आपको, तो इमेज जब भी सीधा होगा इमेज वर्चुअल होगा, रियल कभी नहीं होगा। तो इमेज सीधा हो गया तो वर्चुअल हो गया। तो यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ कहाँ बना दिए, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर।
दर्पण के पीछे बन गया, कैसा बना, सीधा, इरेक्ट हो गया ये। और कैसा बना, आभासी। अब रियल ना होके ये क्या हो गया, आभासी। और आकार की बात करें तो वस्तु से ये अब भी बड़ा है, आभासी है और ये वस्तु से बड़ा है। ये दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और आकार में कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो ये 6 कंडीशन हुई प्रतिबिंब बनने की। जब वस्तु, एक चार्ट हम इसका बना देते हैं, याद रखना आप लोग कंडीशन, ये चार्ट आपके लिए हम बना दे रहे हैं। ये हो गई इसकी 6 कंडीशन प्रतिबिंब बनने की। एक तो यहाँ दर्पण हम दिखा देते हैं, अवतल दर्पण। दूसरा दर्पण ना लिखिए, हम अवतल दर्पण ही पढ़ा रहे हैं, तो एक चार्ट ये हम बना लें ऐसे। यहाँ हम लिख लेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखी गई है, ये हो गई प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति हो गई। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तो इमेज कंडीशन, केवल इमेज लिख दे रहा हूँ, इमेज की पोजीशन हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज। फिर नेचर ऑफ इमेज, यहाँ उसका नेचर हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये इतनी चीजें हो गई नेचर। अब देखो यहाँ हम पहली चीज, जब यहाँ इन्फिनिटी की बात करें, जब वस्तु कहाँ थी, इन्फिनिटी थी, अनंत पर थी, तो इमेज कैसा बना था, कहाँ बना था, तो बना था ये फोकस पर। कहाँ बना था, फोकस पर। नेचर की बात करें कैसा था, तो ये रियल था। कैसा था, रियल। और क्या था, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और कैसा था, रियल इन्वर्टेड के साथ साथ ये टीनी साइज का था। कैसा था, टीनी साइज, मतलब बहुत छोटा था, स्मॉल साइज का था। दूसरी, पहली कंडीशन ये रही। दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो ऑब्जेक्ट था बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एंड सी के बीच जब हुआ, तो ये कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज का पार्ट हुआ बिटवीन एफ एंड सी। और कैसा बना, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और क्या था, अब भी ये स्मॉल था। थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हमने रखा सी पे, इमेज कहाँ बना, सी पे। और कैसा, रियल इन्वर्टेड, तो ये बी था। और कैसा था, इक्वल साइज का था। इसकी साइज कैसी हो गई, इक्वल साइज का हुआ। ऑब्जेक्ट के क्या हो गया, इक्वल हो गया। चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, बिटवीन सी एंड एफ। जब बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ गया, देखो सी एफ पे जब बना था तो ये यहाँ था, तो ये वाली कंडीशन अब यहाँ आ जाएगी, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड। और अब हो जाएगा ये लार्ज, साइज इसकी क्या हो गई, लार्ज हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, लार्ज हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ कंडीशन हम ला के रख दिए यफ पे। तो यफ पे जब रखे तो ये कहाँ बना, फोकस पे, तो ये चला गया इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पार हुआ, इन्फिनिटी पे। रियल इन्वर्टेड और वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज हो गया। और सिक्स्थ कंडीशन हो गई हमारी, सिक्स्थ कंडीशन में एफ एंड ई, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हो गया। दर्पण के पीछे बनेगा। अब ये रियल ना हो करके हो गया वर्चुअल। ऐसा हो गया वर्चुअल, वर्चुअल हो गया।
इन्वर्टेड ना हो करके ये कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया। और अब ये लार्ज का लार्ज ही रहा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लार्ज। तो ये इतनी कंडीशन हुई, कहाँ प्लेस किया जाएगा, कहाँ बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, उल्टा सीधा, ये कंडीशन हो गई, ये एक टेबल हो गई। तो ये हो गए किसके द्वारा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। कितने टाइप्स के इमेज बनते हैं अवतल दर्पण द्वारा, 6 टाइप्स के, 6 प्रकार के इमेज बनते हैं किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की अब हम बात कर लें। कॉनकेव मिरर हो गया, इससे कितने टाइप्स के इमेज बने, 6 टाइप्स के। ये 6 प्रकार के इमेज बन गए इसके द्वारा। और बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा ये, इसको कॉनकेव की जगह कर दिया जाए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया। और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से केवल 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो। अब वस्तु अनंत पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो अनंत पर है, तो ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये रहा पोल, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि गोला ऐसे बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं, तो गोला जब इधर बनेगा तो केंद्र भी उसका इसी साइड होगा, जब इस साइड होगा तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया इसका फोकस। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऐसे ये हो गया, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो लाइट रे ऐसे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इसको डॉटेड कर लेंगे हम। और यहाँ से जो आएगी पैरेलल, ये भी ऐसे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो ये दोनों रेस फोकस पर एक दूसरे आती हुई प्रतीत हो रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा इसका इमेज, फोकस पर बनेगा। पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, और बिहाइंड द मिरर। और ये बिहाइंड द मिरर हमने बताया था, तो ये बिहाइंड द मिरर जब भी बनेगा इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल हो गया, ये बिहाइंड द मिरर हो गया। कहाँ बनेगा, फोकस पर। इमेज फॉर्म दैट फोकस, कहाँ बना ये, फोकस पर बना। बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बना, बिहाइंड द मिरर हो गया ये, और बिहाइंड द मिरर। और तीसरी बात इसकी हम करें तो ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल। तो ये हो गया इसका। फिर बात करें उसकी दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड थोड़ा इधर और ले आए, इनफिनिटी एंड पोल, इधर तो और कुछ है नहीं, तो इनफिनिटी एंड पोल के बीच में ही आएगा, क्योंकि इधर पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस इधर होगा। तो बिटवीन इनफिनिटी एंड पोल, ये बिटवीन इनफिनिटी एंड पोल ही ऑब्जेक्ट केप्ट किया जाएगा। अब देखो, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन टर्न्स बैक इनटू द सेम पाथ। हमने बताया था कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आती हुई प्रतीत हो, वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। तो ये यहाँ से उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। और जो किरण
यहाँ से इसके पैरेलल चलेगी, जो किरण इसके पैरेलल आएगी वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे होगी, कम्स फ्रॉम फोकस, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करती है वही इसका इमेज हो जाएगा आई आई डैश। तो यहाँ इमेज कहाँ बनेगा, इमेज की जो कंडीशन होगी वो बनेगा बिटवीन पी एंड एफ, इसके बीच बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड सेकेंड कंडीशन इसकी जो होगी वो बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर होगा, कैसा, सॉरी ये हो गया बिहाइंड द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, और कैसा बनेगा, बनेगा ये इरेक्ट, सीधा होगा, इमेज कैसा होगा, सीधा होगा, एंड स्मॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, पीछे बनेगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये हो गई दो कंडीशंस प्रतिबिंब बनने की, किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। एक जब अनंत पे वस्तु होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, मतलब बहुत ही छोटा होगा और वर्चुअल होगा। दूसरी कंडीशन जब प्रतिबिंब अनंत से थोड़ा सा और आगे लाया जाए, मतलब जब फोकस अनंत और ध्रुव के मध्य ले आया जाए, तो अनंत और ध्रुव के मध्य जब वस्तु स्थित होगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा और बनेगा ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। तो ये कंडीशंस हो गई इमेज फॉर्मेशन, दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपने देखा अवतल दर्पण द्वारा और फिर उत्तल दर्पण द्वारा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर द्वारा आपने प्रतिबिंब बनना देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन की बात कर लें। हमने यहाँ शार्ट में साइन कन्वेंशन केवल लिखा हुआ है, ये साइन कन्वेंशन ना लिख करके यहाँ पे जब पूरा लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। हिंदी में इसे कहा जाता है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हमें ये जानना है कि कौन सी दूरी कहाँ मापी जाएगी और किस चिन्ह के साथ मापी जाएगी। जैसे ये हो गया हमारा एक, सपोज कीजिए कि हमने कॉनकेव मिरर यहाँ एक बना लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इसका प्लेस किया गया ओ डैश, इसका इमेज ऐसे फॉर्म हो गया, सपोज कीजिए ये यहाँ पे आई डैश, ये इसका इमेज बन गया। अब बात करें हम कि यहाँ दूरी मापें कैसे, कौन सी दूरी। अब जैसे देखिए ये पीसी समस्त दूरी, पहली चीज इसकी ये जान लीजिए कि रेज जो है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एवरी टाइम जो है वो रेज जो है, लाइट रेज जो है वो लेफ्ट साइड से ही डाली जाएंगी, बाएं साइड से ही किरणें डाली जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी सुविधा के लिए भी है और चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ये है कि किरण हम हमेशा बाईं तरफ से, हमने इस तरफ से कभी किरण नहीं ड्रॉ की। तो ये क्या हो गया, ये जो किरणें डाली जाएंगी प्रकाश किरणें वो ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, हमेशा किधर से, बाईं साइड से डाली जाएंगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो समस्त दूरियों को मुख्य अक्ष के साथ मेजर किया जाता है।
ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड ये विद ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पर मेजर करेंगे। जैसे हमें कोई डिस्टेंस मापनी है तो यहाँ से PO डैश नहीं कह सकते, हम PO माप देंगे। मेजर करना है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे नहीं मेजर किया जाएगा। क्या लिखा जाएगा इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को? ऐसे लिख दिया जाएगा PO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, PO डैश नहीं लिखा जाएगा, मतलब इसी अक्ष के साथ इसे मेजर किया जाएगा। बात करें फोर्थ, समस्त दूरियां मुख्य अक्ष के साथ मेजर की जाती हैं। फोर्थ की बात करें तो सारी दूरियों को जो मेजर किया जाएगा वो P से ही मेजर किया जाएगा। जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब लिखेंगे हम, कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, CP नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? PC। CP और PC में क्या डिफरेंस है? अब कहोगे सर डिफरेंस तो कोई नहीं है, ऐसे जनरली आपको दिख रहा है कि CP कहो या PC कहो, डिस्टेंस तो यही आएगी, दोनों के बीच की ही आएगी, लेकिन डिस्टेंस है। जैसे आप कहते हो कि जहां से स्टार्ट पॉइंट होता है उससे पहले कहते हो आप, जैसे सपोज कीजिए कि लखनऊ जाना हो या किसी दूसरे अन्य शहर जाना हो, तो जहां आप हो पहले उस शहर का नाम लेते हो कि हम यहाँ से इस शहर को गए, तो दो शहरों के बीच की दूरी जहां से स्टार्ट करते हो उसका नाम आप पहले लेते हो, इसीलिए P पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? हम ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से मापने के लिए देखो, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस PO, ये इसकी रेडियस जो हो गई PC। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ की बात कर ले अगर हम, तो फोकल लेंथ जो है उसे लिखा जाएगा PF। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इमेज की डिस्टेंस की, तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें तो इसे क्या लिखेंगे? PI, मींस आर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम P। सारी डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? P से। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण ये है इसमें साइन कन्वेंशन में कि ये तो हो गया, लेकिन इसके लेफ्ट साइड, पोल के लेफ्ट साइड जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो ऑलवेज राइट विद नेगेटिव साइन, हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। सारी दूरियां जो बाईं ओर स्थित है, सारी चीजें जो बाईं ओर स्थित है, उसे हम किससे लिखेंगे? ऋणात्मक चिन्ह से लिखेंगे। अब जैसे देखो PF को अगर हम मान लें कि ये दूरी F है यहां से यहां तक, तो इसे लिखा जाएगा माइनस, मीन्स फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो क्या होती है? निगेटिव होती है फोकल लेंथ इसकी, -F हो गई। अब यहाँ बात करें PC रेडियस, तो ये भी -R होगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज इधर ही होगा, तो ये माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं U से, और ये हो गया यहाँ, तो ये भी हो गया -V। ये R डिस्टेंस इससे हम मेजर करेंगे। और लेफ्ट साइड अगर यही अभी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता, तो इमेज इस साइड में होता, तब यहाँ जब हम लिखते PI, तो ये PI हमारा कैसा हो जाता? +V होता, क्योंकि राइट साइड है। यहाँ से PC जब लिखते तो ये +R लिखा जाता, क्योंकि ये राइट साइड है। PF की बात करें अगर फोकल लेंथ की, तो यहाँ कैपिटल F लिखा जाएगा। मीन्स यहाँ से देखो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि यह हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस नहीं है, मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है? निगेटिव होती है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है वो किधर, किस सिंबल से लिखी जाएंगी? निगेटिव, और राइट साइड में जो है वो किससे लिखी जाएंगी? पॉजिटिव। एक और चीज, जो अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड कोई हाइट मेजर करनी हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहाँ इमेज अभी बनता तो ये इमेज की हाइट होती, नीचे बना है तो ये इमेज की हाइट होगी। तो इस तरह से अगर मेजर करना है
तो ऊपर की हाइट को हम पॉजिटिव सिंबल से लिखेंगे और नीचे की हाइट को हम निगेटिव सिंबल से लिखते हैं। ये हमारी हो गई चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हमारा इतना हुआ। ऊपर की अपवर्ड की जितनी चीजें हैं उन्हें हम लिखेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के नीचे जो होता है उसे हम क्या लिखेंगे, निगेटिव सिंबल से लिखेंगे। जैसे यहाँ इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ आप बात करें ओ डैश को, तो ओ डैश को अगर हम इसे मान लें, इसकी डिस्टेंस ओ मान लें, इसे आई मान लें, हाइट को इसकी, तो ये प्लस ओ लिखा जाएगा, और आई डैश जब लिखोगे तो ये माइनस आई लिखा जाएगा। ये हो गया चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में सकता ही। और इसी के साथ थैंक यू। आप लोग जब भी पढ़ने बैठे, एक महत्वपूर्ण चीज, जब आप इसे पढ़ने बैठे तो आपके साथ कॉपी और पेन होना आवश्यक है, जिससे आप इसका नोट्स बना सकें। थैंक यू।